चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चलती है चैप्टर के लास्ट में, तो इलेक्ट्रो का ये लास्ट लेक्चर अपना आ गया। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन जब देखोगे ना, न्यूमेरिकल कैसे मैं कर रहा हूं, इसी टाइप से जो इस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है, देखो क्या लिखा है। द पासेज ऑफ करंट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट इन द इवैल्यूएशन ऑफ H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज, देखो आपसे क्या बोल रहे हैं, H2 कहां मिले, एट कैथोड, और Cl2 कहां मिले, एट एनोड। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ो, वाटर। क्या वाटर में कभी Cl आयन मिल सकता है आपको? नहीं ना, सीधा सा वाटर में तो H प्लस और OH माइनस होता है। तो ए काट दो देखते ही, बी वाला भी देखते ही काट दो। क्यों? H2SO4 में एक H प्लस और एक SO4 2 माइनस है, Cl माइनस थोड़ी कभी मिलेगा आपको, है ना। तो अब बचा C और D। तो ऑप्शन सी अगर मैं चेक करूं तो एक्वस का मतलब हो गया H2O। तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे, H प्लस और OH माइनस। और NaCl में कौन कौन से आयन होंगे, Na प्लस और Cl माइनस। अब बताओ H प्लस और Na प्लस, अब लगेगी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। H प्लस और Na प्लस में से कौन सा माइग्रेट करेगा, किस तरफ करेगा, कैटायन है तो कैथोड की तरफ। तो कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा इन दोनों में से, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। और कौन सी सीरीज, जो मैंने बताई है उस वाली सीरीज में। देखना कई बुक्स में सीरीज उल्टी भी लिखी है, ये ध्यान रखना। तो मेरी वाली जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको नहीं पता हो तो पीछे जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो सर्च करके आओ और पढ़ो, फिर उसके बाद आना। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। H प्लस और Na प्लस, H प्लस और Na प्लस में से H प्लस नीचे आता है, तो H प्लस माइग्रेट करेगा तो H2 गैस मिलेगी आपको कैथोड पर। ये तो हो गया क्लियर। अब OH माइनस और Cl माइनस का मैंने ऑर्डर बताया था आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाले वीडियो में। क्या था, OH माइनस और Cl माइनस में से कौन सा माइग्रेट करता है, टेंडेंसी टू माइग्रेट मैंने लिखाई थी, Cl माइनस माइग्रेट करता है। तो H प्लस तो H2 दे देगा और Cl माइनस Cl2 दे देगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा क्या, चेन्नई। डी ऑप्शन क्यों गलत है? डी में कह रहे हैं एक्वस CuCl2। तो अब एक बात बताओ, एक्वस से आपको H प्लस मिलेगा और CuCl2 से क्या मिलेगा, Cu2 प्लस। अब H प्लस और Cu2 प्लस में तो Cu2 प्लस नीचे आता है ना, और अगर Cu2 प्लस नीचे आता है तो अब वो माइग्रेट करेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी अब आपको, है ना। समझ गए बात को, डी क्यों नहीं है? ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ देता हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.01, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या दे रखा है, AB। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको तुरंत लिखा करो, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, टुकड़ों में क्वेश्चन करेंगे। एट 328 केल्विन, टेम्परेचर का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इज, ठीक है दे रखा है टेम्परेचर, अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूले में कहीं नहीं आता रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के, है ना। इज, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम, 100 ओम, ठीक है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस K निकालना है, और सेल कांस्टेंट सिग्मा दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूले देखो अब आपको याद हो या नहीं हो, आप एक फॉर्मूला तो देखो हमेशा याद रखो इसमें। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए, और कई लोगों को याद भी रहता है ये, है ना। अब जरा ध्यान देना, L बाई ए तो सिग्मा होता है, और जो रो लिखा है ना 1/K होता है, वो रेजिस्टिविटी का इनवर्सली होता है कंडक्टिविटी, और L बाई ए हो गया सिग्मा। तो ये आ गया R इज इक्वल टू सिग्मा बाई K। तो K आ गया सिग्मा बाई R, सिग्मा बाई R। सिग्मा कितना है 1, R कितना है 100, तो ये आ गया 10 की पावर -2। अब K की यूनिट क्या होगी भाई, जो K था वो क्या था, सीधी सी बात है ना, सिग्मा अपॉन R। और सिग्मा क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, और R क्या है, ओम। तो नीचे ओम रखूंगा तो ओम ऊपर जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अब आप चेक कर लो जरा ऑप्शन कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा चेन्नई। समझ गए बात को, इस तरीके से करना था, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, अ सर्टेन करंट लिखा आपके सामने, देखो अ सर्टेन करंट लिबरेट्स 0.504, क्या दिया है वेट 0.504 ग्राम, ठीक है, ऑफ H2, और टाइम दिया है कितना, 2 घंटे, तो T इज इक्वल टू 2 आवर्स दिया है। ओके,
हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर निकालना है, कैन बी लिबरेटेड बाय सेम करंट। वाह बहुत बढ़िया, फैराडे सेकंड लॉ, बहुत बढ़िया, सेम करंट सेम टाइम दे रखा, फैराडे सेकंड लॉ। क्या करेंगे, कॉपर का वेट निकालना है और इसका H2 का दे रखा है ना वेट, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर रहा हूं। कैसे, N1 इंटू NF1 इज इक्वल टू N2 इंटू NF2, मोल इंटू N फैक्टर होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मोल इसके निकाल लो, कितने आ रहे हैं, 0.504 डिवाइडेड बाई 2, और N फैक्टर कितना है H2 का, 2 होता है भाई, 2H प्लस से H2 बनते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और कॉपर का भी N फैक्टर 2 है, तो वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई 63.5 इसका एटॉमिक वेट होता है कॉपर का, और इंटू N फैक्टर इसका 2 है। इससे ये उड़ा दो तो W यहां से क्या आ गया, 0.504 इंटू 63.5 अपॉन 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास आता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो वेट ऑफ कॉपर क्या आ गया, 16 ग्राम। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आएगा, आंसर आ जाएगा आपका बदलापुर, बी। समझ गए बात को कैसे लगाना है। सेम करंट दे रखा था, फैराडे सेकंड लॉ पे चले गए, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर कर दिया, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिया मैंने, ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। ऑन पासिंग 3 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको आई दे रखा है कितना, 3 एम्पियर। देखते जाना मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे करने हैं आपको सारे, है ना। फॉर 50 मिनट, तो टाइम 50 मिनट दे रखा है ना, तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं अपन। तो ये मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 50 इंटू 60 कर देता हूं मैं, ठीक है, सेकंड हो गया, ठीक है। 1.8 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट्स, तो वेट दे रखा है कितना, 1.8 ग्राम। द इक्विवेलेंट मास चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो मैं फैराडे का लॉ ये लगाऊंगा कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू I इंटू टी बाई एफ, यही होता था फैराडे फर्स्ट लॉ, याद करो। अब मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वेट कितना दिया है, 1.8। मैं एक काम करता हूं, फैराडे को इधर ले जाऊं, 96500 पुट कर दूं, I और T को इधर ले आऊं, I कितना है 3 और T कितना है 50 इंटू 60, और इक्विवेलेंट वेट को उधर ले जाऊं, तो ये आ गया आपका यहां से इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे आप इक्विवेलेंट वेट, तो ये आता है आपका 19.3। कैलकुलेशन आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते कौन सा आपका, तो आंसर आ गया चेन्नई, सी, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ई नॉट दे रखा है आपको किसका, Zn वाले का दे रखा है कितना, -0.76 वोल्ट, ठीक है। और ई नॉट आपको दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, सिल्वर का, कितना है ये, +0.80 वोल्ट, ठीक है। और अगला दे रखा है ई नॉट आपको किसका, कॉपर का, ठीक, तो ये है +0.34 वोल्ट, ठीक है। एक्चुअल में ये होता है Zn2 प्लस से Zn, Ag प्लस से Ag और Cu2 प्लस से Cu, रिडक्शन पोटेंशियल ही होते हैं सारे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैं इन तीनों को जमाऊं तो कैसे जमेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। सबसे पहले Zn आएगा, फिर आएगा आपका Cu, क्योंकि ऊपर से नीचे बढ़ता है ना, Cu, और फिर उसके बाद आएगा Ag, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई अपनी। अब इसके ऑप्शन से हम चलेंगे, Ag कैन ऑक्सीडाइज Zn एंड कॉपर, गलत है बिल्कुल, क्यों, Ag बीच में आ रहा है, Ag किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि Ag क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बढ़िया चीज से समझाता हूं, Ag कैन ऑक्सीडाइज कह रहे हैं। अब ये बताओ, Ag अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, सिल्वर ऑलरेडी 0 में है, नेगेटिव थोड़ी जाएगा, सही ना, मेटल है तो नेगेटिव थोड़ी जाएगा, तो सिल्वर ऑलरेडी 0 है तो ये ऑक्सीडाइज तो नहीं करेगा, ठीक। कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल को रिड्यूस ही करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बी पढ़ो। Ag कैन रिड्यूस Zn2 प्लस एंड Cu2 पॉजिटिव, Ag कैन रिड्यूस Zn2 प्लस एंड Cu2 पॉजिटिव, ये कर सकता था, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है। Ag वाला रिड्यूस तो कर सकता था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने ये लगा दिया कि सिल्वर क्या है, नीचे आ रहा है, और Zn कॉपर क्या है, ऊपर आ रहे हैं, तो नीचे वाला ऊपर वाले के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, Zn क्या करेगा, कॉपर और सिल्वर के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर क्या करेगा, सिल्वर के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन Zn को नहीं कर पाएगा, और सिल्वर इन दोनों को ही नहीं कर पाएगा, सीधी सी कहानी है। और पहली बात, कोई भी मेटल किसी को रिड्यूस ऑक्सीडाइज तो करेंगे नहीं, करेंगे तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो जरा ए ऑप्शन, Ag कैन ऑक्सीडाइज, जहां ऑक्सीडाइज लिखा वो काट दो,
डी वाला काट दो, ए वाला काट दो, अब बचा कौन सा, बी और सी। तो एजी कैन रिड्यूस Zn टू पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, Zn कैन रिड्यूस Ag प्लस एंड Cu2 पॉजिटिव, मिल गया आपको। तो आंसर इसका क्या आ गया, चेन्नई। भाई Zn क्या कर सकता है, इसके सॉल्ट से और इसके सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में लिखा रखी है बात, ठीक है। तो इसका आंसर चेन्नई आ गया, ठीक, नोट कर लो इसे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो, आपके सामने लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर अ सेल रिएक्शन। देखो क्या क्या दे रखा है, एक दे रखी है ए प्लस बी, इससे क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी। इसका ई नॉट दे रखा है x वोल्ट और के इक्विलिब्रियम दे रखा है इसका K1, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 2b, इससे बना रहे हैं 2c प्लस 2d। इसका ई नॉट दे रखा है y वोल्ट और के इक्विलिब्रियम दे रखा है K2। अब मुझे रिलेशन बताना है K1 K2 और x और y में। तो पहली बात ये कि जो EMF ऑफ द सेल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो सीधी सीधी कहानी है, आप चाहे मल्टीप्लाई करो किसी कोफिशिएंट से या डिवाइड करो, ये सेम ही होने वाला है EMF। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी इक्वेशन में किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो उसकी पावर बन जाती है। मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, मतलब K1 में स्क्वायर कर दो, K1 में स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके बन गए। चेक कर लो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो आंसर इसका आ गया चेन्नई, सी, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, मैं बना देता हूं, आपके सामने लिखा हुआ है Ni से Ni2 प्लस 1 मोलर और इससे क्या बना रखा है Au3 प्लस से Au, और ये भी 1 मोलर है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर ये दोनों 1 मोलर हैं तो जो EMF ऑफ द सेल है वो एक्चुअल में E नॉट है, ठीक है। तो EMF ऑफ द सेल एट 1 मोलर इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट ऑफ द सेल। और E नॉट ऑफ द सेल कैसे निकालोगे, E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, ऐसी कहानी है। अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती तो हम सेल इक्वेशन बना के नस्ट इक्वेशन लगाते, ठीक है। हमें वो नहीं लगाना, 1 मोलर दिया तो सीधा E नॉट निकालना है, EMF का मतलब क्या हो जाएगा, E नॉट। अच्छा, E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड कौन होता है, राइट साइड वाला। तो गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, बिल्कुल दे रखा है 1.5, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ये। माइनस निकल का भी दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल कितना, माइनस 0.25, तो माइनस 0.25। तो इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.75 प्लस में इतना वोल्ट। तो आंसर चेक कर लो, आपका क्या आ जाएगा, चेन्नई, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ गया, चेन्नई आ गया। समझ गए क्या किया मैंने। अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती तो नस्ट इक्वेशन लगाते, 1 मोलर है तो सीधा EMF मतलब E नॉट ऑफ द सेल आपसे पूछा है, ठीक। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पर ये, लोअर पर ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना था और वही दे रखा था क्वेश्चन में, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ठीक है, E नॉट आपको बोला है कितना, 0.59, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालना है और इलेक्ट्रॉन चेंज क्या कह रहे हैं आपसे, 1 कह रहे हैं, तो N की वैल्यू 1, ठीक। तो अब आप रिलेशन बता दो E नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, याद करो E नॉट सेल इज इक्वल टू प्लस 0.059 अपॉन N और लॉग में क्या आएगा, K इक्विलिब्रियम आएगा, यही होता था। E नॉट सेल कितना है 0.591 और ये है 0.0591 अपॉन N की वैल्यू 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज के लिए, लॉग बेस 10 है यहाँ पर, K इक्विलिब्रियम इसको निकालना है। तो आप इसको इससे काट दो, कितना आएगा ये 10, एंटी लॉग ले लो इसका, तो K इक्विलिब्रियम आ गया 10 की पावर 10। ऑप्शन चेक कर लो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, चेन्नई, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करना, रिलेशन याद होना चाहिए आपको ये, ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो क्या क्या दिया है, लैम्डा m नॉट दिया है किसका, NaCl का, कितना दिया है 126, लैम्डा m नॉट किसका दिया है, KBr का, ये दिया है आपको 152, ठीक है, और यूनिट है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए उसको पहले लिख लिया करो, सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन करने का। लैम्डा m नॉट KCl ये कितना दिया है आपको 150, ठीक है, यूनिट यही है। क्या निकालना है, लैम्डा m नॉट किसका निकालना है, NaBr का, ठीक है,
ये मुझे कैलकुलेट करना है। याद करो कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था। आपको करना क्या है, इन तीनों के रेस्पेक्ट में इसको लिखना है। तो मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखो, लैम्डा एम नॉट एन ए बी आर। अब मुझे एन ए प्लस चाहिए और बी आर माइनस चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो इनको मैं कैसे ऐड कर रहा हूं ध्यान से देखना, इसको और इसको ऐड कर दूं और इसको माइनस कर दूं, ताकि यहां से के और सी एल कट जाए और एन ए बी आर बचे। तो इन दोनों को ऐड करो, तो लैम्डा एम नॉट एन ए सी एल, ध्यान से देखना, प्लस लैम्डा एम नॉट के बी आर माइनस लैम्डा एम नॉट क्या के सी एल। तो के सी एल कट जाएगा भाई, यहां से सी एल आएगा वो यहां से काट देगा, यहां से के आएगा वो यहां से काट देगा, एन ए प्लस और बी आर माइनस बचेगा। तो ये पुट कर दो वैल्यू 126 प्लस 152 माइनस 150, ये करो माइनस तो ये 2 आएगा, और 126 प्लस 2 128 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक कर लें जरा ऑप्शन में 128, आंसर आएगा आपका आगरा। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई करना है। कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन है ये, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ध्यान से देखना जरा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं। ई नॉट आपको दे रखा है, ठीक है, सी आर प्लस 3 से सी आर का, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, माइनस 0.72, और ई नॉट और दे रखा है आपको एफ ई 2 प्लस से किसका, एफ ई का, कितना, माइनस 0.42। ठीक, अब पोटेंशियल निकालना है सेल का, तो मैं एक काम करता हूं, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको आपके सामने दिख रहा है, ठीक, इसका मैं सेल इक्वेशन लिख रहा हूं। लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से जोड़ते थे, याद करो। तो सी आर एफ ई 2 प्लस गिव्स सी आर 3 प्लस, और प्लस क्या आएगा, एफ ई आएगा। अब इसको बैलेंस कर लो क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं है, तो यहां 2 कर दूं तो 3 2 6, तो यहां 3 कर दूं, यहां 3 तो इधर 3, इधर 2 तो इधर 2। ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगेगी, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन, और लॉग के अंदर आएगा Q, रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, ई नॉट सेल आप यहां से निकाल लो। हायर पोटेंशियल पर कौन है, सेल रिप्रेजेंटेशन से देखो, एफ ई राइट साइड लिखा है, मतलब वो कैथोड है और सी आर एनोड है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ई नॉट सेल आपका क्या आ जाएगा, माइनस 0.42 हायर पोटेंशियल माइनस ऑफ माइनस 0.72 लोअर पोटेंशियल। तो 0.72 से आप क्या करो, 0.42 को माइनस कर दो, तो 0.72 माइनस 0.42, ये कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ई नॉट सेल आ गया 0.3, तो ये मैंने लिख दिया 0.3 माइनस 0.06 अपॉन एन, बता दो कितना आएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। अपन टोटल एन फैक्टर कैसे निकालोगे, या तो ऑक्सीडेशन हाफ से या रिडक्शन हाफ से निकाल लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते थे। देखो मैं इससे निकाल देता हूं, सी आर से, 0 से प्लस 3, कितने का चेंज है, 3 का, यहां सी आर कितने लगे हैं, 2, तो नेट चेंज कितने का हो गया, 6 का। ठीक है, तो डिवाइड बाय 6, लॉग के अंदर Q कैसे लिखोगे, देखो सी आर प्लस 3 की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, और सी आर प्लस 3 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, अपॉन एफ ई 2 प्लस का होल क्यूब, तो एफ ई 2 प्लस का होल क्यूब मतलब 0.01 का होल क्यूब, ऐसा है ये। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये 0.3, ये आएगा 0.01, सही है ना, 6 से काट दोगे इसको, और लॉग के अंदर टोटल पावर बता दो कितनी आएगी, ऊपर आएगी 10 की पावर -2 और नीचे 10 की पावर -2 का क्यूब, तो 10 की पावर -6, सही जा रहे हैं अपन, ध्यान से देखते जाओ। इसको ऊपर ले गए 10 की पावर +6 और -2 कर दिया तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.3 माइनस 0.04, और लॉग 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 को आगे ले आओ तो ये आ जाएगा 0.3, ये सॉरी 0.01 है, तो 4 को आगे ले आओ तो माइनस 0.04 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.26 वोल्ट आएगा। चेक कर लो जरा आंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ढोलकपुर। समझ गया किस तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, मेन चीज है एन फैक्टर, यहां लोगों को बड़ी दिक्कत होती है एन फैक्टर में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो और जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, आपके सामने लिखा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव, मतलब ई नॉट दे रखा है मुझे, Cu2 पॉजिटिव से Cu का कितना 0.34 वोल्ट प्लस में। ठीक, व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH 14, ध्यान से देखना, अगर pH 14 है तो POH कितना है 0, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 1 होगी ना, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होता है POH, तो OH माइनस 1 होगा। क्लियर है, KSP दे रखा है आपको CuOH होल ट्वाइस, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या बनाएगा Cu2 पॉजिटिव एंड 2 टाइम्स क्या
OH नेगेटिव, और इसका KSP आपको दे रखा है 10 की पावर -19। तो यहां से मैं Cu2 पॉजिटिव निकाल लेता हूं, तो क्या आएगा, KSP इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो सीधा सीधा Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन KSP के बराबर आ गया, मतलब 10 की पावर -19। अब आप देखो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, कॉपर। अब इसके लिए मैं नॉस्ट इक्वेशन लगा दूं, क्या, EMF Cu2 पॉजिटिव से Cu का निकालना है, और E0 Cu2 पॉजिटिव से Cu का दे रखा है कितना, 0.34 माइनस 0.059 या 6 डिवाइडेड बाई कितना, 2। लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर देखो ये तो सॉलिड है तो ऊपर तो 1 आ गया, और ये आयन है तो एक्वस लिख दोगे इसको, सही है। तो ये आएगा Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, जो कि किसके बराबर है, KSP के। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 0.34 माइनस 0.03 और 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा, log A की पावर B का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 0.34 माइनस 0.57, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो -0.2205 वोल्ट आ जाएगा, ये है ना, सॉल्व करके देख लेना। तो आंसर इसका बदलापुर आ जाएगा। कैसे अप्लाई किया फिर से बता देता हूं एक बार। आपको pH दे रखा था तो यहां से POH निकाला और उससे OH माइनस निकाला, और CuOH वोल्ट वाइज का KSP दे रखा था तो यहां से मैंने Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाली और फिर लास्ट इक्वेशन लगा दी एक हाफ रिएक्शन के लिए। ओके, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं आपसे, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट किसका, Na2SO4 का, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोलिसिस से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं। डाइल्यूट का मतलब वाटर, वाटर क्या देगा आपको, H+ देगा और OH माइनस देगा, और Na2SO4 क्या देगा आपको, ये देगा आपको Na+, और क्या मिलेगा, SO4 यही आयन मिलेंगे। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कौन माइग्रेट करता है। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है वो जाता है, और Na और H में कौन जाता है, H+। तो H+ माइग्रेट करेगा कहां पर, कैटायन है तो कहां जाएगा, कैथोड पर। तो एट कैथोड क्या रिएक्शन होने वाली है, ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। और एनायन इन दोनों में से कौन माइग्रेट करता है, मैंने ऑर्डर लिखाया था आपको, टेंडेंसी टू माइग्रेट एनायन के लिए OH माइनस करेगा, और ये क्या है, एनायन तो कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा। और एनोड पर ये बैलेंस रिएक्शन में लिख रहा हूं क्या होती है, 4OH माइनस गिव्स 2 वाटर प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी बैलेंस कर लो तो यहाँ 4, इधर 4 और इधर 2। तो आपसे यहाँ खैर मोल नहीं पूछे हैं, आपसे सिर्फ ये पूछा क्या बनेगा। तो H2 इवॉल्व्स एट कैथोड एंड O2 इवॉल्व्स एट एनोड, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लो जरा। तो आंसर आपका क्या आ गया, आगरा, ठीक है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था मैंने, ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कहने, देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या, Fe2 प्लस Ce, सीरियम 4+, इससे क्या बना रहे हैं, Fe3+ और Ce3+, ठीक है। क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम निकालना है, सीधी सी कहानी है। और आपको इन दोनों का हाफ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो एक काम करूं मैं, E0 सेल निकाल लूं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पे कौन होता है, जो रिड्यूस होता है। तो सीरियम हायर पोटेंशियल पर है, तो इसका हायर पोटेंशियल कितना दे रखा है, 1.44 माइनस लोअर पोटेंशियल Fe वाला जिसका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन पोटेंशियल हम रिडक्शन ही रखते हैं, तो कितना है, 0.68 दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 1.44 और 0.68, ठीक है। 8 और 6 14 हो गया, यहां लिख दूं मैं 7 और 7 ये हो गया, तो 0.76 हो गया ये, है ना। कैलकुलेशन आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं किसका, E0 सेल और के इक्विलिब्रियम का, क्या होता है 0.06/n, लॉग के अंदर क्या आता है, के इक्विलिब्रियम, सही है, यही होता है। E0 सेल कितना है 0.76 और 0.06/n कितना है इसका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो, Fe+2 से +3 जाओगे तब भी 1 का चेंज है, और सीरियम +4 से +3 तब भी 1 का चेंज है, तो 1 कर दिया। लॉग क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो के इक्विलिब्रियम यहां से क्या आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा क्या, 0.76 डिवाइडेड बाय क्या, 0.06, ठीक है। और आपको आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, सॉल्व करना नहीं है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आप चेक कर लो, इसमें ऑप्शन में क्या है, चेन्नई, सी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना था आपको, समझ गए बात को, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना अगला 14, ध्यान से देखना जरा। A gas X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y negative and 1 molar Z negative, ठीक है।
बहुत बढ़िया, मतलब गैस X दे रखा है और जो तो एनायन है वो Y माइनस और Z माइनस दोनों 1 1 मोलर है। ओके, इफ रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा इसका ऑर्डर दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, Z का ज्यादा है, फिर Y और फिर X। तो ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर में लिख दिया, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। अब ये जो आपको दे रखा है ना X, Y और Z, एक्चुअल में मेरे पास क्या है, ये गैसेज है, मतलब ये एक तरीके से याद करो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद है, आयोडीन, याद दिलाता हूं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, किसकी किसके साथ रिएक्शन थी, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा था, ठीक है। उसी टाइप से आपको सोचना है। मैंने बताया था कि नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है इन द केस ऑफ नॉन मेटल, मेटल में उल्टा होता है, उसमें ऊपर वाला नीचे वाले को करता है, यहां नीचे वाला ऊपर वाले को करता है, ठीक है। तो जो अगर Z के बारे में बात करूं तो नीचे वाला इन दोनों को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में Y के रेस्पेक्ट में पूछा, कोई दिक्कत नहीं, Y के रेस्पेक्ट में पूछा तो Y से चलेंगे। Y वाला क्या करेगा, X वाले को डिस्प्लेस करेगा, Z को नहीं करेगा, नीचे वाला ऊपर को करता है। तो देखो Y विल ऑक्सीडाइज X बट नॉट Z। तो अगर मैं रिएक्शन टोटल लिखना चाहूं तो ऐसा आएगा, Y2 प्लस KX लिख दूं, ठीक है, ये बनाएगा KY प्लस X2। मतलब Y ने क्या करा, एक्चुअल में Y नहीं Y2 होगा, ये क्या करा इसने, X नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, 0 में, चेक कर लो, -1 से 0, और खुद रिड्यूस हो गया 0 से -1। तो ये रिएक्शन आपकी होने वाली है यहां पर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, Y विल ऑक्सीडाइज X बट नॉट Z। तो आंसर आ गया इसका A, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3, क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ो ध्यान से। KNO3 का सॉल्यूशन है और कह रहे हैं इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन नाइट्रेट, वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट ग्रेटर देन K, वेलोसिटी ऑफ, देखो सीधा कॉन्सेप्ट है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू एनायन, या नियरली इक्वल होना चाहिए, ठीक। क्यों, क्योंकि जितना तेजी से कैटायन भागेगा उतना तेजी से एनायन भागना चाहिए। लेक्चर वन याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया था सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी कहानी है, आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू या नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एनायन, तभी चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसकी आयनिक मोबिलिटी नियरली इक्वल होती है। तो ऑप्शन चेक करो, आंसर है इसका C, चेन्नई, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो, आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl, ठीक है। तो एक्वस NaCl का हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है और कह रहे हैं वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट। तो आई दे रखा 10 मिली एम्पियर, तो मिली को मैं एम्पियर में कन्वर्ट कर दूं, 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया ये, ठीक है। और बोल रहे हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड, टी निकालना है आपको सेकंड्स में, ओके, टी निकालना है, और 0.1 मोल कह रहे हैं H2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो मोल्स ऑफ H2 कितना है, 0.1 मोल, ठीक है। और आपको पता है एन फैक्टर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, मतलब 2 हो जाएगा। तो सीधा सीधा लगा रहा हूं मैं, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT बाय F, ये लगा दो। तो मोल कितना है 0.1, एन फैक्टर कितना है 2, I कितना है 10 की पावर -2 बोल दूं मैं इसको पूरे को, है ना, इंटू T निकालना है, और फैराडे कितना है आपका 96500 कूलम, ठीक है। तो इससे आप क्या करो, 10 की पावर -2 से आप क्या उड़ा दो, यह काम करो, इसको ऐसे मत करो, 10 की पावर -2 इसको यहीं लिखा रहने दो, ठीक है। अब क्या करो, T इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना जरा, है ना, इसको मैं लिख दूं 10 की पावर -1, तो ये आ गया 96500 इंटू 2 और 10 की पावर -1, और इसको मैं नीचे ले जाऊं 10 की पावर क्या -2। अब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 बन जाएगा, उसमें से -1 तो 10 बचेगा यहां पे, ठीक है। अब 96500 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। तो 10 की पावर 3 में अलग कर लूं, ये काम करो 10 की पावर 5 अलग कर लो, तो ये बाकी बचेगा, वो कितना बचेगा 19.3 बचेगा आई थिंक, है ना। तो ये टाइम आ गया कितना 19.3 इंटू 10 की पावर 5 सेकंड, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 965 इंटू 2 हो जाएगा आपका, ठीक, और 10 की पावर 3 बचेगा, 2 पॉइंट मैंने यहां खिसका दिए, ठीक, आप देख लेना सॉल्व करके, 19.3 इंटू 10 की पावर 5 सेकंड आएगा, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बहुत ध्यान से। क्या कह रहे हैं इसमें, एक इक्वेशन दे रखी है, देखो क्या है, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस, और इससे क्या बना रहे हैं 2 टाइम्स Fe2 प्लस
एक्वस प्लस 2 वाटर लिक्विड, ठीक है, ये कहानी है इसकी। हम नर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा करते हैं, एक्वस के लिए कॉन्सेंट्रेशन, गैस के लिए प्रेशर। क्वेश्चन में गिवन है ई नॉट आपको कितना है 1.67, ठीक है। एक काम करता हूं मैं सीधा ई सेल लिख देता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन। अब एन कैसे लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो वो कैसे लेंगे आप, एफ से निकाल लो, ठीक है। 0 से +2 कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, ठीक, इनटू कितने एफ हैं, 2 हैं, तो नेट चेंज कितने का, 4 का, तो 0.06/4। लॉग के अंदर क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, Fe2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर दे रखी है 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, लिक्विड है तो कुछ नहीं लिखना, अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, pH 3 है तो H प्लस 10⁻³ तो इसकी पावर कितनी, होल 4, और इंटू O2 गैस है तो इसका प्रेशर कितना दे रखा है 0.1, सीधा सीधा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.67 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको ऐसे लिखा रहने दो 0.06/4 लॉग 10 की पावर इकट्ठी कर लें अपन, ये हो गई 4 × 3 12 -12, और एक यहां से तो -13, और यहां 10 की पावर -6, सही है, 10 की पावर -6, और ये है 10 की पावर -13, ऊपर जाएगा +13, 13 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा 7, ऐसा दिखेगा। तो ये आ गया 1.67 माइनस 0.06 इंटू 7 डिवाइडेड बाय कितना 4, ठीक, और लॉग 10 तो 1 हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 1.67 माइनस ये कितना हो गया 0.06 इंटू 7 0.42 अपॉन 4, ठीक है, तो 1.67, इसको मैं 0.40 ले लूं अप्रोक्सीमेट, ताकि ये ऐसा दिखे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0.1 बचेगा लगभग, तो इसमें से 0.1 माइनस कर दो, तो 1.67 माइनस 0.1 ये आ जाएगा 1.57 वोल्ट सीधा। तो आंसर क्या आ गया आपका, चेक कर लो, ढोलकपुर आ जाएगा डी। देख लो कैसे लगाया मैंने नर्स्ट इक्वेशन, आयन के लिए कॉन्सेंट्रेशन, लिक्विड को छोड़ दिया, सॉलिड को छोड़ दिया, गैस के लिए प्रेशर, वही लिखा मैंने, जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। pH 3 था तो H प्लस 10 की पावर -3 आ जाएगा, वही पुट करके आंसर निकाल लिया, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिखा, पढ़ लो। इसमें आपको सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है, तो ई नॉट जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर लिख रहा हूं ई नॉट का, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का। Zn का सबसे कम है, फिर है कोबाल्ट का, फिर है कॉपर का, और फिर है सिल्वर का, देखो आप वैल्यू से लिख दिया मैंने, ठीक। अब ये कह रहे हैं द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विच डिस्प्लेसेस अदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, तो अगर मैं ECS बनाऊं तो ऐसी बनेगी, तो ऊपर वाला क्या करता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, तो देखो Zn सबसे ऊपर है, तो ये कोबाल्ट के सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर के सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर के सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये सभी को करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ढोलकपुर Zn, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना है अगला 19, ध्यान से देखना जरा। 19 में कह रहे हैं द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10, तो पहली बात आप रिडक्शन की इक्वेशन लिखो, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बन रहा है आपका H2 गैस, ठीक है, और ये है आपका एक्वस। अच्छा pH 10 है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 की पावर -10, या एक काम करते हैं, इसी का फॉर्मूला हम pH के फॉर्म में बना लें, तो जैसे E नॉट सेल, हाफ सेल है तो वो मैं सेल से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन, और लॉग के अंदर क्यू, हाफ रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं कैसे, ई ऑफ हाफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट तो 0 होता है ना एसएचई का स्टैंडर्ड, माइनस 0.06/2 लॉग के अंदर क्यू क्या बनेगा, देखो आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो प्रेशर नहीं दे रखा, 1 atm ले लेंगे, तो ये 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा आपका -0.06/2, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये आएगा लॉग के अंदर क्या, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की पावर -2, और माइनस आगे आके क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, और -2 आएगा ना आगे तो 0.06 बचेगा, 2 से 2 उड़ा दिया, और लॉग क्या आएगा H प्लस, सही है। अब मैं एक काम करता हूं, इस प्लस को 2 माइनस लिख सकता हूं, एक माइनस इसके साथ और एक माइनस यहां छोड़ देता हूं, 0.06, और ये बन जाएगा माइनस लॉग H प्लस, मतलब क्या आ जाएगा pH। अब कह रहे हैं कि pH कितना है 10, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया ई सेल का, है ना। अब pH क्या कह रहे हैं 10, तो -0.06 इंटू 10 कितना आ गया, -0.6 वोल्ट,
ठीक है, इन्होंने पूछा है कि ये पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव, मतलब चेन्नई आंसर आ जाएगा। ठीक, और ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, आगे से आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। HCl इज टाइट्रेटेड विद, HCl इज टाइट्रेटेड विद, किसके साथ टाइट्रेशन किया आपने, NaOH के साथ। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ग्राफ बनाना है, किसके बीच, कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडिड, कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडिड, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ बनाना है। तो याद करो नेचर क्या बताया था मैंने, पहले क्या होगा, देखो जो ग्राफ बना रखे उन्होंने उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। पहले क्या होगा, ग्राफ डिक्रीज होगा, क्यों, न्यूट्रलाइजेशन होगा किसका, एसिड का, किससे, बेस से। तो न्यूट्रलाइजेशन होने पर क्या होगा, जो यहां पहले H+ आयन थे अब वो लो आयनिक मोबिलिटी के Na+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि H+ और Na+ में मैंने आपको मोबिलिटी बताई थी, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला मेरा वीडियो देख लो पूरा, ये सारे ग्राफ मैंने अच्छे से बताए उसमें। ठीक है, तो H+ रिप्लेस होगा किससे, Na+ से, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टेंस कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप और वॉल्यूम मिलाओगे तो नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ इसका ऐसा आएगा। ठीक है, याद कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। याद करो, मैंने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में बहुत डिटेल में बताया आपको ये सारी चीजें। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से समझना, ग्राफ बना रखा मैंने, है ना। अब इसमें यह बोला गया है कि कौन सा ग्राफ किसका है। ठीक, ध्यान से देखना, ये λm और ये किसका, √c का ग्राफ है। 3 ग्राफ बना रखे हैं, एक ऐसा और 2 बना रखे हैं स्ट्रेट लाइन, एक 1, एक 2 और एक 3। और आपको HCl, NaCl और NH4OH में बताना है। देखो सीधी सी कहानी है, जो स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब 1 और 2 स्ट्रॉन्ग के लिए और 3 वीक के लिए। तो ऑब्वियसली 3 वाला तो सीधा सीधा आपका क्या, NH4OH वीक है ना, ये मिल गया। अब डिसाइड आपको 1 और 2 में करना है कि HCl है कि NaCl है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि H+ की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है H+ की, याद करो, कंपैरिजन टू Na+। तो अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो 1 वाला क्या आ जाएगा, HCl, क्योंकि H+ आयन की कंडक्टिविटी NaCl से क्या होती है, ज्यादा होती है। आयनिक मोबिलिटी H+ की ज्यादा होती है किससे, Na+ से। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है दोनों, लेकिन यहाँ H+ है, यहाँ Na+ है। ठीक, Cl तो कॉमन है आपके पास, Cl-। ठीक, तो आपका 1 ये हो जाएगा, 2 ये और 3 ये। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ जाएगा, तो आंसर चेन्नई आ जाएगा। समझ गए बात को, इस तरीके से करना था। तो ये मैंने आपको करवा दिया है पूरा डिटेल में, सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। सभी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप फिर से एक बार थ्योरी रिवाइज करो और फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन करो। आप डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बैठ के मत देखना कि वीडियो आ गया और क्वेश्चन बैठ के देखने लगे। आप एक बार हाँ ये जरूर चेक कर लो कि क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं, फिर आप वही वीडियो दोबारा देखेंगे ये वाला। लेकिन पहले आप खुद अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को पॉज कर करके चेक आप खुद करो और फिर उसके बाद चेक करो कि सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही तरीका क्वेश्चन का यही है। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मैं तो क्या कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तुम लोग जानते ही हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरा सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप पहले पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ये लेक्चर फिर से देखेंगे, और ये लेक्चर जब देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन जब आ रहा होगा तो पॉज करेंगे वीडियो को और उसको सॉल्व करेंगे पहले, और जहां भी दिक्कत आएगी आप वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में हमारे। अभी तक के लिए इतना काफी है। ठीक है, नोट कर लो आप।